चलो क्वेश्चन लिखो। कल क्वेश्चन बताया था ना? कल एक क्वेश्चन बताया था, आज दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हम 2-3 जब क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट और हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखो। अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल, अ 2.0 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicularly to the principal axis of a convex lens, आज कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ध्यान देना। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, लिस्ट ऑफ द डिस्टेंस of the object from the object, लिख लेना इसको, from the object एक मिनट, फ्रॉम द लेंस इसको लिख लो, फ्रॉम द लेंस कितना, इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, और कह रहा है फाइंड द नेचर एंड पोजीशन, फाइंड द नेचर कॉमा पोजीशन एंड साइज ऑफ द image, also find the magnification. Okay, also find the magnification. समझ में आया? अब क्वेश्चन में बच्चे हम ये ध्यान देंगे कि क्या क्या गिवन है और कैसे कैसे हमको करना है। ठीक है, पहले तो ये देखो लेंस कौन सा है, लेंस हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, यानी कि हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा फोकस लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं फोकस, जो फोकल है, ठीक है, जो हमारा फोकल है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, और द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस जो है वो कितने सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का। और फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये फाइंड हमको करना है। इतनी बात समझ में आई? अब हमको क्या क्या गिवन है, तो देखो हमको गिवन है एफ, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यू कितना दे दिया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके, एच दे दिया, देखो यहां पे क्या दिया है, 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया, तो एच डैश नहीं दिया है, हमें एच दिया है। एच कितना दिया है,
2 सेंटीमीटर या 2.0 सेंटीमीटर। ठीक, फार्मूला कौन सा बताया था फोकस का? फार्मूला फोकस लेंथ का मिरर के लेंस के लिए कौन सा फार्मूला बताया था? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v नहीं दिया है तो 1/f इक्वल टू 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 1/15। ठीक, और फोकस कितना है? 10 है ना, 10 है। ठीक, इतना समझ में। अब क्या करेंगे, देखो इसको इधर लेके आएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे, या आप क्या कर सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो आपका कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल टू माइनस का 1/15 माइनस 1/में कितना? 10। इतनी बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं है? अब क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे बच्चे, पहले देख लो फिर कर लेना। एलसीएम लेंगे तो दोनों का, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 का 30 बताया था कल, तो क्या हो जाएगा? 1/30, सॉरी 30 हो जाएगा नीचे, और यहां पर 1/, ये क्या हो जाएगा? माइनस का v, ये हो जाएगा, यानी कि ये इधर ही रह जाएगा और इसके नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? इक्वल टू 15 का टेबल यानी 15 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम 30 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, ये होगा माइनस 1/में v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1/में 30, इससे ये कैंसिल, अपोजिट हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो गया? 30, होगा कि नहीं हुआ? v की वैल्यू निकल गई। अब हमसे पूछा क्या है कि हमको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? मैग्निफिकेशन इसके बाद से बताते हैं, पहले इतना नोट करो, फटाफट नोट करो। अगर इतना हो गया, ठीक है, तो इधर का थोड़ा रफ करते हैं, ध्यान देना। ठीक, हमें v की वैल्यू निकल गई। v की वैल्यू कितनी है? v इक्वल टू हमारा 30 आ गया। ठीक है, और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर। इतना कंप्लीट। अब देखो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है? v/में u इक्वल टू h डैश/में h। ठीक है, अब आपसे दो तरीके से इसको सॉल्व करोगे। पहला, आपको यहां पे क्या पूछा है? नेचर, पोजीशन और साइज। आप इमेज पूछा है, तो पहला इन दोनों को लेके चलो। ठीक है, और फिर जब मैग्निफिकेशन पूछेगा तो हमको इतना लेके चलना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में? तो हम क्या ले रहे हैं? v/में u और इक्वल टू h डैश/में h। तो v की वैल्यू कितनी आई? 30, u की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 15। ठीक है, यहां पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h ही डैश रहने दो क्योंकि इमेज का हाइट है, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा h डैश इक्वल टू 30 इंटू 2/में 15 माइनस का 15 टू जा, h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, बात इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाइट की, और देखो एक चीज याद रखना, हाइट कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इतना पढ़े हो? हाइट अगर हम ये कहें 2 माइनस में, यानी कि हाइट मेरी 5 फीट है और 6 फीट कहे माइनस में, तो गड्ढे में थोड़ी ना नापोगे भाई, मेरी ही तो हाइट नापोगे। तो इसको मान के चलना है कि ये क्या है? पॉजिटिव है, तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव ही लिया जाता है, हाइट और डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस पढ़ाया था ना उसमें 9th में कि डिस्टेंस 0 नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो
अब हमको मैग्निफिकेशन लेके चलना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान में u। तो v कितना है 30 सेंटीमीटर, u कितना है 15 सेंटीमीटर, माइनस का कितना हो गया 2 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, मैग्निफिकेशन हो सकता है लेकिन हाइट नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ये बालक कितना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखो दोनों का निगेटिव साइन क्या शो करता है, दोनों का जो निगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। अब जैसे देखो हाइट तो वही 4 सेंटीमीटर होगा, मैंने बताया कि वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हाइट जब निगेटिव में आएगा तो यानी कि क्या होगा, वो अपोजिट होगा, उल्टा होगा। बात समझ में? तो इमेज कैसा बन रहा है हमारा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, याद है बताया था कि 5 केसेस में जो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, उसमें 5 केसेस में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो जब भी निगेटिव आएगा बच्चा तो क्या कह देना, ये शो क्या कर रहा है, ये निगेटिव है और निगेटिव के कारण ये इन्वर्टेड होगा और कैसा होगा, रियल होगा। बात समझ में? तो इसको लिख सकते हो या ऐसे ही इसको शो कर सकते हो। ओके।